चलो स्टार्ट ही करते हैं फिर। ओके, तो कल हमने पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। ठीक है, आज हम पावर क्वेरी एडिटर के डीप में जाएंगे एंड जो डेटा क्लीनिंग होती है वो पूरी सीखेंगे, डेटा क्लीनिंग एंड इंपोर्टिंग। तो इन द एंड ऑफ टुडेस क्लास हमारा पावर बीआई के अंदर हमारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करने के लिए हमें बताइए कि पावर बीआई के अंदर डेटा डाला कैसे जाता है। यू हैव टू गो टू गेट डेटा, वहां से टेक्स्ट सीएसवी एंड देन विल चूज अवर डेटा। व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे? डेटा इंपोर्टिंग एंड पावर क्वेरी एडिटर, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, सो गेट डेटा पे जाके we'll go to text csv and from here we will choose our csv file। तो सुपरस्टोर के साथ ही वर्क करते हैं। हमने csv फाइल चूज करी है एंड इस तरीके से पहले एक प्रीव्यू आता है। इस प्रीव्यू में आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। सो ये होता है हमारा पावर क्वेरी एडिटर। इसके अंदर हम डेटा को क्लीन करते हैं, रेफरेंसेस बनाते हैं, क्वेरीज एडिट करते हैं, काफी कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा काफी ज्यादा मतलब थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस हैं जो हमें करने हैं एंड कई सारे चेंजेस हैं जो हम इसमें नहीं भी कर पाएंगे। तो डेटा क्लीनिंग का ऐसा नहीं है कि हर एक डेटा पे हर एक डेटा क्लीनिंग का स्टेप ही लगेगा, राइट। काफी सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो किसी डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम वो कैसे लगा पाएंगे, राइट। सो मैं स्टेप्स आपको सारे बताता हूँ एक करके, बट जो सा स्टेप हम इस पे एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं उसी को अप्लाई करेंगे और बाकी स्टेप्स को सिर्फ बता दूंगा कि कहाँ से कैसे क्या होता है एंड विल मूव ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज आर आवर टेबल्स। ठीक है, बीच में हमारे पास मेन प्रीव्यू विंडो है। राइट हैंड साइड ऊपर प्रॉपर्टीज आती हैं, हमारे टेबल की क्या प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे सिर्फ अभी नाम दिखा रहा है, जब ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो सारी प्रॉपर्टी दिखती है और उसके नीचे यू हैव योर अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है, अप्लाइड स्टेप्स, क्वेरीज वाला पैनल एंड योर मेन प्रीव्यू और ऊपर का रिबन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज हम बहुत कम ही किसी टेबल की यूज करनी पड़ती है हमें, सो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपने पावर क्वेरी एडिटर में आते हैं, आपको ना अपने डेटा सेट में ये वेरीफाई करना होता है कि हर एक कॉलम क्या सही डेटा टाइप में है या नहीं है। ठीक है, हर एक कॉलम क्या उसके सही डेटा टाइप में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर आईडी से शुरू करता हूं। ऑर्डर आईडी इज इन एबीसी। एबीसी जो यहाँ पे सिंबल होता है, दिस रिप्रेजेंट्स योर डेटा टाइप। एबीसी का मतलब है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग में है जो कि सही है। तो नंबर तो बना नहीं सकता और नंबर बनाऊंगा भी नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा परफॉर्म करनी है ऑर्डर आईडी पे, राइट। ऑर्डर आईडी इज जो लाइक एज इट इज रहेगा, है ना, जो लिंकिंग के लिए यूज होगा या फिर प्लॉटिंग के लिए यूज होगा, इसके बाद कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म होगी, राइट। उसके बाद आई हैव ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। अब इनका जो फॉर्मेट है दैट शुड बी डेट, राइट। बट अभी हम ना चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो इसका पावर भी आएगा या पावर क्वेरी एडिटर का इनबिल्ट टाइम इंटेलिजेंस बोलते हैं वैसे बेसिकली। तो इनबिल्ट जो टाइम इंटेलिजेंस है वो थोड़ा सा वीक है। जिस तरीके से हमें हमारे डेटा को मैनिपुलेट करना है, जिस तरीके से हमें अपने डेटा को यूज करना है, तो पावर बीआई का जो इनबिल्ट टाइम इंटेलिजेंस है वो थोड़ा सा वीक है। तो हम खुद का टाइम इंटेलिजेंस बिल्ड करेंगे। ठीक है, एंड इन दोनों को जो ऑर्डर डेटा एंड शिप डेटा हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी अभी स्किप करता हूं। देन इट कम्स शिप मोड, कस्टमर आईडी, ये सब एबीसी में ही होंगे। ठीक है, सब कुछ टेक्स्ट होगा। ठीक है, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब कुछ टेक्स्ट होगा। पोस्टल कोड जो है वो है हमारा नंबर्स, इंटीजर में है। अब पोस्टल कोड के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा करनी है, मैं पोस्टल कोड का सम या एवरेज सुनना चाहिए, राइट। आई वांट कि पोस्टल कोड की मैं बेसिस पे प्लॉटिंग कर पाऊं ज्यादा। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस 1 2 3 पे क्लिक करूंगा एंड फ्रॉम हियर आई विल चेंज इट टू टेक्स्ट। एक मेरे पास नया पैनल खुलेगा चेंज कॉलम टाइप का। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा रिप्लेस करंट, चेंज हो गया।
ठीक है। इसके बाद रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सब कुछ टेक्स्ट में है। और लास्ट में सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट फ्लोट एंड इंटीजर में है। मतलब क्वांटिटी इंटीजर में, बाकी सब कुछ फ्लोट में है, डेसिमल्स में, जो कि एकदम ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, अब आपकी डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स पे आते हैं। ये तो सिर्फ डेटा की फॉर्मेटिंग मैंने सेट करी थी। और स्टेप्स, सॉरी, सेकंड। तो the next step is to remove duplicates. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव डुप्लीकेट्स। हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। ठीक है, सो अब जो हमारा टेबल है उसके अंदर डुप्लीकेट्स किसके बेसिस पे रिमूव करें? नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, दो पर्सन का सेम नाम हो सकता है। ठीक है, सेल्स डुप्लीकेट हो सकती है, प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकते हैं, मतलब दो एक ही प्रोडक्ट की दो बार एंट्री एग्जिस्ट कर सकती है। कस्टमर्स की भी एक ही कस्टमर की एंट्री दो बार एग्जिस्ट कर सकती है। क्या दो बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता? वो है आपका ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी एक ही बार एग्जिस्ट करेगा, एक राइट, हर एक ऑर्डर आईडी यूनिक होगी। सब उसमें से अगर डुप्लीकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास से पूरे टेबल में से डुप्लीकेट्स हट जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू इज कि मैं ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉलम नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया है, यहां से आई विल गो टू रिमूव रोज। ठीक है, होम के अंदर ही ऊपर रिमूव रोज का ऑप्शन है मेरे पास, उसमें मैं क्लिक करूंगा एंड अंडर दैट आई हैव रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, यहां से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूंगा। और जैसे ही मैंने एक स्टेप किया, देखो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर एक स्टेप ना इंक्रीज हो गया। अब अगर मेरे को कंट्रोल जेड करना है, सो कंट्रोल जेड दबा के मतलब अंडू करना है, कंट्रोल जेड दबा के अंडू नहीं होगा, बट आई हैव टू डू इज कि मैं यहां से इसको क्रॉस करूंगा तो वो स्टेप मेरा रिमूव हो जाता है। इसमें सर कंट्रोल जेड होता है ना? कंट्रोल जेड नहीं होता इसमें। ऐसा क्यों क्यों नहीं होता? इसके अंदर ना एक्चुअली आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, वो ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट नहीं हो रही है डेटा के ऊपर। इसमें क्या हो रहा है कि वो ना रिकॉर्ड कर रहा है, पावर क्वेरी एडिटर आपकी जितने भी आपने स्टेप्स किया ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है सिर्फ। जैसे आप क्लोजर अप्लाई करोगे ना, जैसे आप पूरा फिनिश कर लोगे, उसके बाद वो सारे स्टेप्स एक साथ अप्लाई करता है। तो जब डेटा में कुछ चेंजेस हुए ही नहीं तो कंट्रोल जेड कैसे पॉसिबल है, राइट? इसलिए नहीं होता। सर ये रिमूव रोज में कौन सा ऑप्शन बताया? रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, ऐसा हमको हर एक रो का करना होगा, यहाँ पूरा एक साथ कर नहीं, सकते हमने हैं। पूरा एक्सेप्ट कर दिया, हमने पूरा एक्सेप्ट कर दिया। हमें बेसिकली उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है जिसके बेसिस पे हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। जब हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस कॉलम में से डुप्लीकेट रिमूव हुए, वो पूरी पूरी रोज रिमूव हो जाती हैं। जो डुप्लीकेट होती है ना, वो पूरी पूरी रोज रिमूव हो जाती है हर एक कॉलम में से। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है आपका, रिप्लेस करना है कुछ अगर आपको। ठीक है, वैल्यूज को अगर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, एक ये रिप्लेस कर लेते हैं। लेट्स से वैसे तो हमारे, जब मैंने बताया था कि हर एक स्टेप हर एक डाटा सेट पे नहीं अप्लाई सकता, तो रिप्लेस वैल्यू इज फॉर, जैसे आपको लेट्स से कोई एक वैल्यू इज जैसे मेल और फीमेल है, राइट, जेंडर में मेल एंड फीमेल लिखा है, राइट, यू वांट टू ट्रांसफर इट टू 0 और 1, या फिर 0 और 1 लिखा है मेल फीमेल है, तो यू हैव टू ट्रांसफर इट टू मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेस वैल्यूज का यूज करते हो। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे ना नल को रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, नल वैसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है मेरे डेटा सेट में, नल को नॉट डिफाइन, नल को नॉट डिफाइंड से अननोन से किसी भी कर लो, बेसिकली वही। तो मैं नल को रिप्लेस कर लेता हूँ, है ना? हाँ, नल को रिप्लेस कर लेता हूँ, तो आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें सिर्फ रिप्लेस सीधा नल की तो रिमूव हो सकता है ना, मतलब डायरेक्ट नल ही रिमूव करें। नल रिमूव होंगे, बट फिर उसमें क्या होगा कि जहाँ पे नल है ना, पूरी पूरी रो हट जाएंगी। हम देख के डाल देंगे, वही तो कर रहे हैं हम, सब नल को रिप्लेस कर रहे हैं ना, पता है क्या फर्क पड़ता है? नल प्लॉट नहीं हो पाएगा बट अननोन प्लॉट हो जाएगा। तो मैं गया ट्रांसफॉर्म के अंदर टॉप से, एंड इसके अंदर आया दिस रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन, मैंने इस पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज रिप्लेस वैल्यू, इस पे गया मैं। इस तरीके से रिप्लेस वैल्यू का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ऊपर मैं लिखूंगा जो वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, नीचे जिससे रिप्लेस करना है। ऊपर आई विल टाइप लेट्स से नल,
ऑल कैप्स आएगा, ठीक है। पावर बीआई में नल ऐसे ऑल कैप्स में डिफाइंड होता है, ठीक है। नीचे मैं लिख दूंगा अननोन, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा नल, नीचे मैंने लिख दिया अननोन। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, बस नल वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं, ठीक है। और इसमें ना आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप कोई भी स्टेप कर रहे हो ना, उसकी क्वेरी बन के आपको सामने दिख रही है इस जगह पे। आपने नल हटाया, नल को रिप्लेस किया, सॉरी, यहाँ पे आपको एक उसकी क्वेरी बन के दिख रही है, ठीक है। तो ये जो क्वेरीज होती है ना, इन्हीं को हम पावर क्वेरी कहते हैं, ठीक है। आप अगर आपको जीओ स्टेप्स नहीं करने हैं तो आप डायरेक्टली इसमें क्वेरी लिख लिख के भी सारे स्टेप्स कर सकते हो। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप हर एक स्टेप की ना क्वेरी देखते रहो, ताकि आपको पावर क्वेरी का भी आइडिया हो जाए। सर मुझे डाउट है, जो ये रिमूव डुप्लीकेट है इसमें रिमूव रोज, वो तो फिर ये हो गया ना, हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ, तो उसमें कहाँ से वो डुप्लीकेट आएगी? हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट नहीं ढूंढ रहा हूँ, डुप्लीकेट वर्टिकली ढूंढ रहा है। वर्टिकली डुप्लीकेट ढूंढ के हॉरिजॉन्टल वाली पूरी रो रिमूव कर देता है। और पॉइंट हियर ऑर्डर आईडी 2 बार एग्जिस्ट कर रही है, तो एक ऑर्डर आईडी पूरी की पूरी एंट्री ही रिमूव कर देगा उस ऑर्डर आईडी की। पूरी आईडी मतलब हाँ, ठीक है। तो दिस इज योर रिप्लेस वैल्यू, आप वैल्यूज को ऐसे रिप्लेस करते हो। देन आपका ट्रिम एंड क्लीन है। ट्रिम एंड क्लीन बेसिकली आपका इसके ऊपर अगेन मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रिम का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास जो वैल्यूज है उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसिस, जो आपके पास वैल्यूज है उसके बाद अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देगा। जैसे कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसके बाद स्पेस आ गया तो उसको हटा देगा, दैट इज ट्रिमिंग, ठीक है। क्लीनिंग इज कि जैसे आपके पास कोई रैंडम वो लगे हुए हैं, कोट्स लगे हुए हैं, रैंडमली कॉमा आया हुआ है कहीं पे, उसको हटा देगा। हमारे डाटा सेट में ऐसा कहीं पे भी नहीं है, बट स्टिल वी कैन डू दैट। लगा के देख, पर हाँ? फिर यूनिक रहेगी ना वैल्यू। क्या? हम जैसे ऑर्डर आईडी में डबल डबल कोट्स लगा सकते हैं, पर फिर यूनिक नहीं रहेगी ना वैल्यू। समझ नहीं आप? नहीं, क्या बोल रहे हो? जैसे ये वाला कॉलम ऑर्डर आईडी वाला, हाँ, इसमें हम क्या कहते हैं वो लगा दें, डबल कोड लगा दो। कोड लगा दूं। हाँ, तो फिर ये यूनिक वैल्यू नहीं रहेगी ना, लगा सकते हैं बट यूनिक वैल्यू नहीं रहेगी। इस डबल कोट्स को लगाने के लिए नहीं होता है वो, ये रैंडमली कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, जैसे हमने सीएसवी फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है ना, कहीं पे कोई कॉमा रह गया, कहीं पे 2 बार कॉमा लगाओ, जैसे 2 बार कॉमा पिक कर लिया, उसके लिए होता है। इट्स नॉट कि आप लगा दो, मतलब रैंडमली कॉमा वगैरह लगाओ, तो हाँ उसको आप देख सकते हो, बट यूजुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो क्लीनिंग होती है ना, जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग, उसने जब डेटा सेट रीड किया है तभी के बेसिस पे वो क्लीन करता है, अपने अब के रजिस्टर पे उसके बेसिस पे क्लीन नहीं करता वो। पॉइंट, ठीक है। तो हाँ, so we'll go to transform, then format किधर है, ये रहा format। अब इसके अंदर मेरे पास ट्रिम एंड क्लीन दोनों है, मैं एक बार दोनों चीज कर दूंगा। ट्रिम कर दिया, क्या होता है? ट्रिम में बस एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं, क्लीन के अंदर आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स रह गए, कोट्स एंड कॉमास, ये सब रखते हैं। चलो एक बार आप स्पेस स्पेस ट्रिम के लिए होता है, वो भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, ये होता स्पेस वो non नहीं होता। हाँ, प्रिंटर कैरेक्टर होता है। है। ट्रिम बेसिकली आपको किसी भी वैल्यू के बाद स्पेस है एक्स्ट्रा, उसको हटाने के लिए यूज होता है। क्लीन इज कि आपको कहीं पे भी रैंडमली कॉमा पड़ा हुआ है, कहीं पे भी रैंडमली एक @ पड़ा हुआ है, उनको हटाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए यू गो टू ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर यू विल फाइंड ट्रिम एंड क्लीन बोथ। मैंने एक बार दोनों कर लिया है, सिंपली क्लिक करके फॉर्मेट करके ट्रांसफॉर्म के अंदर फॉर्मेट। बेसिकली हमें तो पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। क्वेरी यूजुअली आप जीयूआई जब मेथड यूज कर रहे हो तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक पॉइंट आएगा जब जीयूआई ना लिमिटिंग हो जाता है, आप जो करना चाहते हो अपने डेटा के साथ वो जीयूआई से पॉसिबल नहीं हो पाता, उस केस में आपको क्वेरी पे जाना पड़ता है। पर क्लीन से पूरा ही क्लीन नहीं हो जाता, ट्रिम लगाना ही पड़ता है फिर स्पेस वगैरह के लिए। हाँ, क्लीन से पूरा क्लीन नहीं होता, ट्रिम दोनों का काम अलग अलग है। और आपके पास रैंडम स्पेसेस पड़े हैं वो सिर्फ ट्रिम से ही हटेंगे।
क्लीन इज फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, ट्रिम इज फॉर स्पेसेस। एक्सेल में भी ट्रिम पढ़ा होगा ना, वो भी तो स्पेस हटाता है, वही सेम काम करता है यहाँ पे भी ट्रिम। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मर्ज क्वेरीज। चलिए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? एंड प्रीफिक्स और सफिक्स बेसिकली पहले कुछ लगाना है बाद में कुछ लगाना है। मतलब सेल्स है, उसके हर एक सेल की वैल्यू के आगे वो डॉलर साइन लगाना है बेसिकली, फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए होता है वो। इसमें होते कंडीशनल फॉर्मेट क्या? इसमें होते कंडीशनल फॉर्मेट? इसके अंदर टेबल ही नहीं होता ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहां से लाओगे? ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग में जाने से पहले आपको ना इसके थोड़ा टर्मिनोलॉजी बता देता हूं। इसमें एक टेबल को वी कॉल क्वेरी। तो पावर में है। पावर में एक टर्मिनोलॉजी है कि एक टेबल को हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, पावर बीआई की नहीं, पावर क्वेरी एडिटर की, सिर्फ इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर एक टेबल को हम एक क्वेरी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल क्वेरीज आपकी, इसलिए वहां पे क्वेरी वाला कॉलम है ना, उसका सुपर स्टोर दिख रहा है क्योंकि एक ही टेबल है अभी हमारे पास, मतलब एक ही क्वेरी है अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ना मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज होता है, मतलब मर्ज टेबल और अपेंड टेबल। ठीक है, तो मर्ज और अपेंड में क्या होता है, जैसे हमने एसक्यूएल में जॉइंस पढ़े थे, एसक्यूएल में जॉइंस पढ़े थे, याद है? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, है ना? मर्ज बेसिकली वही है। अगर आपके पास दो क्वेरीज हैं, आप एक जॉइन लगा के दोनों क्वेरीज को जोड़ सकते हो, दोनों टेबल्स को जोड़ सकते हो। अगर मैं मर्ज दिखाना चाहूँ तो होम में जाके लास्ट पैनल में बिल्कुल आपका मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन होता है। इसमें जब हम मर्ज क्वेरीज में जाएंगे तो अभी हमारे पास एक ही टेबल है, वो दूसरा टेबल मांगेगा। अभी हमारे पास एक ही टेबल है, हम दूसरा टेबल दे नहीं सकते। बाकी आप नीचे देखोगे तो आपके पास जॉइंस ही है। ठीक है, इसमें एंटी जॉइंस और आ जाते हैं, तो एंटी जॉइंस पे अभी मत जाओ। ठीक है, ठीक है ना, एंटी जॉइंस पे अभी मत जाओ, बाकी वाले तो आपने पढ़े ही हुए हैं। भाई नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको मर्ज होते हैं जॉइंट से। अब आपको पता है जॉइंट्स का क्या मतलब होता है, दो टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं एक की के थ्रू, है ना? वही सेम इसमें भी दो टेबल देने होते हैं, की देनी होती है, जॉइंट बताना होता है कौन सा जॉइंट चाहिए, और बस वो दो टेबल को जोड़ देता है। अब दूसरा आता है अपेंड क्वेरीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है अपेंड क्वेरीज का। अपेंड क्वेरीज का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास सुपरस्टोर का जो क्वेरी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, टेबल जो इंपोर्ट कर रखा है, वो मेरे पास दो पार्ट में आया था कि मतलब एक के अंदर लेट्स से 1 to 10,000 एंट्रीज थी, और जो दूसरे फाइल आई थी उसके अंदर 10,000 to 20,000 एंट्रीज थी। इस तरीके से आया था। अब मैं चाहूंगा कि 1 to 20,000 एंट्रीज मेरी एक ही टेबल में आ जाए, ऑब्वियसली मैं यही चाहूंगा, है ना? तो उसके लिए होता है आपका अपेंड क्वेरीज। अपेंड का क्या मतलब होता है, अगर दो टेबल सेम फॉर्मेट के हैं तो उनका डेटा हम अपेंड कर देते हैं, मतलब एक का डेटा दूसरे के नीचे ही डाल देते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू क्वेरीज डिफरेंटली, दो टेबल अलग अलग रखने की जगह हम उसका डेटा उसी टेबल में डाल देते हैं। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि टेबल टू अपेंड। अब एक तो सुपरस्टोर हमारे सिलेक्टेड ही है, दूसरा टेबल हमारे पास है ही नहीं, तो अपेंड कैसे करेंगे? अब मान लो आपके पास दो की जगह तीन चार टेबल आ गए, आपका ईयर वाइज आ गया, लेट्स से 2023 का टेबल आ गया, 2024 का टेबल आ गया, उसको भी आपको अपेंड करना है। तो आप यहाँ पे थ्री और मोड में जा सकते हो। सर एक टेबल को दूसरे टेबल के नीचे डाल दें। हाँ, ठीक है, बेसिकली ये होता है आपका अपेंड क्वेरीज। ठीक है, एंड हाँ, इसके बाद आता है आपका पिवट एंड अनपिवट, आपका लास्ट आता है पावर क्वेरी का। ठीक है, पिवट एंड अनपिवट इन द सेंस ऑफ योर दिस पावर क्वेरी एडिटर। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, पिवट जैसा भी हमारा डेटा है और वर्टिकल डेटा है ये, इसको हम पिवटेड डेटा बोलते हैं। तो डेटा हमारा वर्टिकल होता है, डेटा हमारा वर्टिकल होता है मतलब उसमें कॉलम्स कॉमन है हर एक एंट्री के लिए, तो ये होता है हमारा पिवटेड डेटा। ठीक है, अब अगर कॉलम्स हर एक एंट्री के लिए कॉमन ना हो, अलग अलग हो, तो हो जाता है हमारा अनपिवटेड डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ना कंट्रोल ए करके, यहाँ पे कंट्रोल ए करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अनपिवट कर सकता हूँ। ठीक है,
देखो ट्रांसफॉर्म में अगर मैं पिवट देखता हूँ, पिवट तो ग्रेड आउट है, क्यों? क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी पिवटेड है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वर्टिकल। ऑलरेडी वर्टिकल है। अगर मेरे को उसको हॉरिजॉन्टल करना है, सो आई कैन क्लिक ऑन अनपिवट कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अनपिवट कॉलम्स, मैं अनपिवट किए तो देखो वो वर्टिकल हो गया, मतलब हर एक एंट्री के लिए मेरे कॉलम्स अलग हो गए, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी, इसके लिए ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ अलग से लिखा आ रहा है। ये सेकंड एंट्री थी, इसके लिए ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ अलग से लिखा आ रहा है। इस तरीके से हो गया होगा, है ना। ये होता है आपका अनपिवटेड डेटा। अब नाउ डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपके पास डेटा है, आप उसको पिवट एंड अनपिवट कर सकते हो। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अब आपने जैसे इसे अनपिवट कर दिया पिवटेड डेटा को, आप चाहो ना कि मैं इसको दोबारा पिवट पे क्लिक करके पिवट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो रिवर्स नहीं होगा। हाँ नहीं, मेरा एरर आ गया। हाँ, अब मैं इसको दोबारा पिवट करूंगा ना, सो लेट्स से मैंने इसको दोबारा पिवट किया तो ये डेटा सारा उड़ जाता है। मैंने डिलीट कर दिया बस। इस तरीके से हो गया होगा। वहां से हाँ, कैसे हाँ, वही बता रहा हूँ कि आप पिवट को अनपिवट ऑप्शन से नहीं कर सकते, बट यू हैव टू डू इज यहाँ से आपको स्टेप्स हटाने हाँ, पड़ेंगे। वही कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ से आपको स्टेप्स हटाने पड़ेंगे वो वाले, ठीक है। मैं डाटा वापस आ गया यहाँ पे, फिर यही बेसिकली काम होता है आपका पावर क्वेरी एडिटर का। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस और हैं पावर क्वेरी एडिटर के, जैसे आप कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, आप दो कॉलम को मर्ज कर सकते हो, नई एंट्री डाल सकते हो, एंट्रीज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टास्क हैं इसके, मतलब बहुत सारे काम है इसके, बट वो फिर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक एक ऑप्शन को बताना पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कोई भी रो या कुछ भी कॉलम ऐड भी करना है तो हमें वो क्वेरी एडिटर से ही करना होगा। हाँ, वो यहीं से होगा। पर जहाँ से आगे जैसे फाइल अगर वहाँ ऐड करके यहाँ रिफ्रेश कर दो हाँ। क्या? जैसे हमने एक्सेल से उठाई है फाइल, हाँ हाँ, वहीं पे edit सेम करते हैं। सेम हो जाएगा, बट लेकिन ना रिफ्रेश करने से नहीं होगा, वो आपको फिर ये बंद करके उसको दोबारा इंपोर्ट वापस करना करना पड़ेगा। हाँ, इसमें रिफ्रेश जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से कर रहे हो तब वो अपने आप लेगा वो, ठीक है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से कर रहे हो तो एसक्यूएल सर्वर पे जो भी चेंज होंगे वो यहाँ पे लाइव अपडेट होंगे। सिर्फ एसक्यूएल सर्वर में है ये, मतलब फैसिलिटी एसक्यूएल सर्वर से है सिर्फ, बाकी किसी में आपको बंद करके दोबारा डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये होता है हमारा पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। हर एक चीज की आपके पास क्वेरी तो होती है, आप किसी भी चीज की क्वेरी देख सकते हो, है ना। और यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ कि रिप्लेस वैल्यू पे अगर मैं सिर्फ क्लिक करूंगा तो बस इसकी क्वेरी भी आ जाएगी, मतलब ऐसे मैं ऊपर नीचे जाके क्वेरी देख भी सकता हूँ बिना उस स्टेप को हटाए। मैं सिर्फ उन पे क्लिक करूँ, इंस्टेड ऑफ क्रॉस पे क्लिक करना, मैं सिर्फ स्टेप पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्वेरी भी दिख जाएगी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैंने रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया ही है, तो रिप्लेस वैल्यू की क्वेरी में मेरे को क्या दिख रहा है कि मैंने ना रिप्लेस सिर्फ ऑर्डर आईडी के अंदर किया है नल वैल्यूज को, है ना। ये एक मिस्टेक हो गई कि हमें तो पूरे ही टेबल के अंदर नल वैल्यूज को रिप्लेस करना था, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अब कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा एंड दोबारा कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस वैल्यूज, अरे सॉरी, अब देखो ये इंसर्ट के लिए बोल रहा था कि आपको इंसर्ट करना है क्या कोई स्टेप, मतलब इसके बाद ही आपको कोई स्टेप डालना है क्या, कि फिर क्या होगा उसके बाद पहले वो स्टेप परफॉर्म होगा उसके बाद बाकी स्टेप्स परफॉर्म होंगे, क्योंकि इसमें इस चीज का भी मैटर करता है आप क्या चीज पहले कर रहे हो क्या चीज बाद में कर रहे हो, इस चीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो मैं अपना क्लीन टेक्स्ट पे दोबारा सेलेक्ट कर लूंगा एंड अब मैं रिप्लेस वैल्यूज करूंगा ताकि उसके बाद ही स्टेप ऐड कर दे, ठीक है। सो अगेन आई विल टाइप null replace with unknown, okay, and the values पूरी will place हो गई। आगे लगाएंगे आप ही थे सर ये गेट डाटा करने के बाद लो ने ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसफॉर्म नहीं रहते साथ साथ, नहीं सर वो आ गया मेरा साथ साथ करोगे समझ नहीं आएगा। यहाँ ध्यान में तो आ नहीं दिखा सर इसका जो डाटा टाइप है सेल्स का क्वांटिटी का डिस्काउंट, ये तो टेक्स्ट भी है और वो भी है न्यूमेरिकल, तो इसका मतलब इसमें कोई टेक्स्ट वाली वैल्यू है। हाँ, नल को हमने अननोन किया ना, कहीं पे नल होगा वो अननोन हो गया है, पॉइंट।
हमने हो गया ना, अगर मैं इसको इस वाले स्टेप को हटा दूं तो देखो, है ना? अब दोबारा कोई नहीं, कभी भी पता है, कभी भी पता है, तो ऐसा चलता है। ये हमने इतना कर लिया। अब हमारा पावर क्वेरी का डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट है वो पूरा होगा, ठीक है? अब व्हाट विल डू इज कि हम ना रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे। देखो तुमने पहली बार सुना, रेफरेंस नॉट ही। तो ऐसे ही होना चाहिए, फ्री और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यूरियोसिटी नहीं, उसने उसके चैनल से लगा, उसने पहली बार सुना है कि ये सब क्या होता है। अलग अलग मतलब अलग जैसे पढ़ने के बाद कभी कोई मतलब पूरा नहीं पढ़ा पाता ना, तो वो तो मतलब सेम ही है बट थोड़े एक दो एक टॉपिक नहीं नहीं, होते हैं एक्चुअली टॉपिक ऊपर नीचे होंगे, जो फंक्शन मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो मैं करता आ रहा हूँ अपने काम में, मैं तो वो पढ़ाऊंगा, किसी कोई और इम्पोर्टेंट लगे वो तो वो पढ़ाएगा। हाँ, तो तभी तो बोला जाता है इतने सारे ऑप्शन है, सारे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, वो तो एक्सप्लोर करने पड़ता है खुद ही। ठीक है, सो अब हम आते हैं रेफरेंसेस पे। ठीक है, रेफरेंसेस सबसे पहली बात होते क्या है? रेफरेंसेस आर बेसिकली हम नए टेबल्स बना रहे हैं, बट उनके अंदर डेटा डायरेक्टली डेटा उनके अंदर नहीं है, ठीक है? वो डेटा इस मेन टेबल से ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे टेबल्स जो कि हमारे किसी और टेबल से डेटा ले रहे हैं, दोस आर कॉल्ड रेफरेंस क्वेरीज या फिर सिंपली रेफरेंसेस, ठीक है? तो अब जब आप अपनी क्वेरीज में जाके सुपरस्टोर के ऊपर राइट क्लिक करते हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, मतलब ऑप्शन तो काफी सारे आते हैं, दो ऑप्शन आपको मेन दिखेंगे, एक डुप्लीकेट और एक रेफरेंस, ठीक है? डुप्लीकेट का क्या मतलब है कि डुप्लीकेट का मतलब है वो उसकी एग्जैक्टली एक कॉपी बना देगा, ठीक है? सारा डेटा उसका खुद का होगा, सब कुछ होगा। रेफरेंस का क्या मतलब है? वो सिर्फ एक टेबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर डेटा सारा मेरा सुपरस्टोर से आएगा। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया रेफरेंस मैं बताऊं, तो जब आपने डुप्लीकेट किया तो सुपरस्टोर में आप चेंज करो, जो आप डुप्लीकेट टेबल होगा उसमें चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि वो कॉपी बना हुआ है उसकी, राइट? रेफरेंस जब आपने बनाया तो मैं सुपरस्टोर में कुछ चेंज करूंगा, वो चेंज मेरे को उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, जो नया टेबल बनेगा, ठीक है? डुप्लीकेट फाइल बनेगी। डुप्लीकेट फाइल क्यों बनेगी? जब मैं रेफरेंस बनाऊंगा तो, अब मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा तो डुप्लीकेट बनेगी, रेफरेंस बनाऊंगा तो रेफरेंस बनेगी, और जब मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, रेफरेंस में चेंजेस होंगे साथ साथ, ठीक है? तो मेरे को तीन रेफरेंसेस बनाने हैं, मतलब तीन पे मैं नंबर कैसा है रेफरेंस में डुप्लीकेट में चेंजेस करे तो, क्या? अगर रेफरेंस में डुप्लीकेट्स में चेंजेस करे तो ओरिजिनल में होगी चेंज नहीं, बंद भी होता है। नहीं 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 डुप्लीकेट चेंज ही नहीं होगा, डुप्लीकेट में रेफरेंस चेंज में नहीं चेंज होगा अगर आप मेन टेबल में चेंज हाँ, बट रेफरेंस में चेंज करो तो वो मेन टेबल में चेंज नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तो अब ना इस डेटा सेट में मेरे को तीन रेफरेंसेस बनाने हैं। अब मैं तीन रेफरेंसेस के नंबर पे कैसे अराइव किया, पहले वो समझते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक डेटा सेट में आपको अलग अलग नंबर ऑफ रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। सर रेफरेंस में तो हमेशा टेबल ही होता क्वेरी के अंदर तुम रेफरेंस कर रहे हो टेबल, तो हाँ, पावर बीआई के केस में एक रेफरेंस का मतलब वो टेबल ही होता है, ठीक है? सो अब तीन पे मैं कैसे आया, क्योंकि जो मेरा डेटा सेट है ना, इसमें ऑर्डर्स का डेटा है, राइट? बट अगर मैं इसमें वो देखना चाहूँ कि यूनिक वैल्यूज किस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, तो वो एग्जिस्ट करेंगी सिर्फ मेरी ऑर्डर आईडी के अंदर, कस्टमर आईडी के अंदर और प्रोडक्ट आईडी के अंदर, है ना? ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। नाम सेम हो सकते हैं कस्टमर्स के, प्रोडक्ट के नाम सेम हो सकते हैं, मतलब तुम्हारी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम हो सकती है, सब कैटेगरी सेम हो सकती है, सेल दो ऑर्डर्स की सेम हो सकती है, प्रॉफिट दो ऑर्डर्स पे सेम हो सकता है, दो लोग सेम डिस्काउंट दो ऑर्डर से सेम हो सकता है, तो दो लोग सेम कंट्री से, सेम सिटी से, सेम पोस्टल से आ सकते हैं, राइट? बट किसी भी दो ऑर्डर की ऑर्डर आईडी सेम नहीं होगी, किसी भी दो कस्टमर्स की कस्टमर आईडी सेम नहीं होगी, या किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी सेम नहीं होगी, राइट? इसीलिए मैं तीन में पहुंचा कि मेरे को तीन अलग अलग टेबल बना देने चाहिए तीनों आईडीज के हिसाब से। सो एक टेबल मेरा बन जाएगा ऑर्डर्स का, एक टेबल मेरा बन जाएगा प्रोडक्ट्स का, और एक टेबल मेरा बन जाएगा हाँ कस्टमर्स का, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, रेफरेंस किया मैंने सुपरस्टोर पे राइट क्लिक करके,
इसको मैं पहले रीनेम कर दूंगा, ठीक है। रीनेम करके लेट्स से मैंने इसको कर दिया कस्टमर्स, ठीक है। एंटर किया, रीनेम हो गया, ओके। अगेन मैं सुपर स्टोर पे ही क्लिक करके दोबारा रेफरेंस लूंगा। रिमेंबर कि कस्टमर से रेफरेंस नहीं लेना है हमें, सुपर स्टोर से ही रेफरेंस लेना है। तीनों बार सुपर स्टोर से ही रेफरेंस लेंगे हम। सुपर स्टोर पे क्लिक करके रेफरेंस किया, इसको अगेन रीनेम करके आई विल डू ऑर्डर्स, ठीक है। और एक बार और सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा और इस बार ये बनेगा प्रोडक्ट्स। सुनाई देगी वो मेरे को, ठीक है। ये तीन मेरे पास मेरे टेबल बन गए या रेफरेंस बन गए, ठीक है। क्लियर। अब अभी हमने रेफरेंस बनाए हैं, राइट। रेफरेंसेस में कुछ भी ऐसे अलग नहीं है ना। जो कस्टमर्स है, ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, सुपर स्टोर है, अभी तो सेम है सब कुछ, सारे डेटा सेम है सब में, है ना। वी हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर्स के अंदर कस्टमर्स का डेटा, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर्स का डेटा, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स का डेटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कस्टमर्स पे जाऊंगा, कस्टमर के अंदर मेरे को ऑर्डर का डेटा चाहिए नहीं, ठीक है। सो कंट्रोल दबा के आई विल स्टार्ट सिलेक्टिंग कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी आई विल कीप, कस्टमर कस्टमर्स का हाँ, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब अवेलेबल। फिर प्रोडक्ट आईडी से अगेन कंट्रोल दबा के मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, इन सबको रिमूव करना है, ठीक है। सो इन सबको एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, आ गया, ठीक है। इन सबको मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स, ठीक है। अब मेरा कस्टमर के अंदर क्या बचा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंड रीजन। आप क्या कहते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके रखना है एंड कॉलम के नाम पे सिलेक्ट करते जाना, क्लिक करते जाना, मतलब तो मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट हो सकता है। आपको एक एक करके और रिमूव कॉलम करना पड़ेगा, उससे बेटर मेथड है बस ये। कैटेगरी भी नहीं चाहिए। नहीं, वो सब प्रोडक्ट का पार्ट है ना, कस्टमर्स का पार्ट नहीं है वो। तो अब जैसे मैंने कस्टमर्स में कस्टमर के आईडी वगैरह से रखी है, सिर्फ ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी वगैरह रखूंगा। बट रिमेंबर कि ऑर्डर्स के अंदर ना मैं कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है, किस प्रोडक्ट का है, राइट। तो ऑर्डर आईडी में से मैं कस्टमर नेम वगैरह, प्रोडक्ट नेम वगैरह ये सब डिलीट करूंगा, बट दो कॉलम्स कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये रखूंगा, ठीक है। तो मैं ऑर्डर वाले टेबल पे आता हूँ। चलिए इन्हें फिर आप लिंक भी तो करोगे किसी, बाद में करेंगे, रुक जाओ। और लिंक तो वैसे भी कस्टमर आईडी इन सबके बेसिस पे थोड़ा ना होगा, लिंक तो सीधे सीधे सुपर स्टोर से होंगे, कुछ बताएंगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। ऑर्डर आईडी आई विल कीप, ऑर्डर डेट आई विल कीप, शिप डेट आई विल कीप, शिप मोड आई विल कीप, देन कस्टमर आईडी आई विल कीप। फिर मैं कस्टमर नेम से कॉलम्स को रिमूव करना शुरू करता हूँ। कस्टमर नेम, सेगमेंट, देन कंट्री, सिटी, स्टेट, देन पोस्टल कोड, रीजन, यहाँ तक मैंने रिमूव किया। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी रखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम आई विल रिमूव, ठीक है। उसके बाद सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये सब मैं इसी में रखूंगा, ठीक है। इनको मैं रिमूव कर दूंगा। सो ऑर्डर्स के अंदर मेरा क्या बचा, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये कॉलम्स बचे हैं मेरे ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है, ठीक है। क्या मैं कर रहे हो, करो करो। चलो वैसे भी आज के लिए इतना ही करेंगे हम। प्रोडक्ट्स पे जाके मैं सेम अगेन करूंगा, इसमें सिर्फ मैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखूंगा, ठीक है, बाकी सब कुछ मूव कर दूंगा। तो इसमें ना आपको एक और बेटर मेथड बताता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल ए कर दूंगा इसमें, जिसमें इस पे आया मैं कंट्रोल ए कर दिया पहले, ठीक है। और अब मैं
जहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये रही, कंट्रोल दबा के मैं इसको हटा भी सकता हूँ। इस तरीके से मैं सिर्फ इनको हटा दूंगा, एक एक क्लिक करने से बेटर। दिस इज ऑल्सो गुड वे। ठीक है, इन सबको रिमूव कॉलम्स। ठीक है, मैंने ये भी सारे कॉलम रिमूव कर दिए। सर इसके अंदर डायग्राम बनता है ना, वो कौन से व्यू में दिखता है, चार पांच जो व्यूज होते हैं, रिपोर्ट भी होता है उसी वाले उसमें दिखता है ना, लास्ट में दिखता थर्ड नंबर है पे या डायग्राम मॉडल व्यू। आप याद रखिए। उसी में जाके तो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इतने स्टेप्स किए हमने, किया हमने, चल रहे हैं। चल रहे हैं, तो चलो आप मैं चलो। सेलेक्ट कर रही हूँ वो उड़ जाता है। मेरे को याद इस विशाल सर भी सेलेक्ट कर रहा था, फिर एकदम बीच में हट जाता है। हाँ हट ही जा रहा है। अरे कंट्रोल ले करके वैसे कर लो। पागल रिपोर्टर हाँ श्योर। ये सही बोल रहा है। हाँ सही बोली। चलिए अपडेट पावर भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है चलिए। वो क्योंकि पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन आ गया होगा। और फिर राइट क्लिक करना है ना, बोल दो इसको। कंट्रोल दो। हाँ। कंट्रोल तो छोड़ दो, सिलेक्ट कर लिया सारे कॉलम। हाँ। जो से कॉलम सिलेक्टेड है हाँ। उस पे किसी भी के भी नाम पे जाओ एंड राइट क्लिक करो। हट गया, लाओ दिखाओ। किस पे, कस्टमर्स में पहला ही कंट्रोल ले किया, अब कंट्रोल दबा के आईडी रखना है, नेम रखना है, सेगमेंट रखना है, फ्री रखना है, देन सिटी रखना है, स्टेट रखना है, पोस्टल कोड रखना है, रीजन रखना है। ठीक है, यहाँ पर रख दो, मैंने तो ये किया था। हो गया। मैंने ट्राई किया। ठीक है, जाएगा किस में लग रही है। हाँ से देखो कितनी मोटी जैकेट पहन के बैठी है वो। मैं मतलब जब मैं स्टार्ट होता है तो बीमार पड़ता स्कार्फ अलग से डाल रखा था। देखो ये आते ही शर्ट में है, चलो ये आते ही शर्ट में है। है, जिम मार के आता है सर। आप पर लेट हो जाएगा। मौसम की दोस्ती होती थी। मैंने तो कपड़ों से पूछा हो रहा है प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये चार कॉलम्स रहेंगे प्रोडक्ट वाले में सिर्फ। या ला दिखाओ, दिमाग खराब है। मैं कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल ही किया था, फिर मैं आगे गई, मैंने वो अनसेलेक्ट किया था और सब हट गया। अच्छा कंट्रोल दबाना था। अच्छा वो मैंने नहीं किया था। ये भी कर देता हूँ। कस्टमर आईडी देगा इसमें, कस्टमर नेम से हमें ऑर्डर, अच्छा ठीक है। हो जाएगा ज्यादा तो रेडी लिखेंगे नहीं, नहीं तो ऑर्डर उल्टा कर रहा हूँ सॉरी।
इस वाले में व्हाट रेडी चाहिए, चाहिए डेट चाहिए कस्टमर आईडी भी चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, सब नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, ये सब चाहिए हमें, और ये लास्ट चार सेल्स बैंक का नाम होता है मैंने ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारे पास रेफरेंसेस बन गए हैं सारे हमारे, ठीक है। अब हर एक रेफरेंस में से व्हाट वी विल डू इज उनकी आईडीज की बेसिस पे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे। ऑर्डर में हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हमने डुप्लीकेट्स ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। अब हम प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी के बेसिस पे उन्हीं की टेबल में से डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। So I'll go to customers। पर सर कर तो हम ये सुपर स्टोर में सकते हैं। और तुम सुपर स्टोर में डुप्लीकेट्स रिमूव करोगे तो एक कस्टमर मान लो 2 ऑर्डर किए हुए हैं तो एक ही रहेगा ना, समझे? जब आपने अलग अलग करती है अब हमें सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखनी है उनके टेबल्स में, आया समझ? मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूंगा, सेलेक्ट करके गो टू होम, रिमूव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, हो गया। सेम चीज मैं प्रोडक्ट्स के साथ करूंगा, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करके और रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स, इसमें से भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए मेरे। ठीक है, तुम नहीं कर रहे सब? मैं चार्ज नहीं तो बैग नहीं है, है आज तो ऐसे चार्जर नहीं है, नहीं चार्जर भी है। दिक्कत क्या है? वहाँ इतनी दूर वहाँ से तो दिखता नहीं है। यार दिक्कत क्या है फिर? बस आज दिक्कत। ये पालन में रहते हैं। अपना तो अपने घर में वाओ, ठीक है, रोड में कर लिया इतना, चलो चलो ठीक है, कर लिया इतना, बस ठीक है, हमें इतना ही करना था। और होम में सबसे पहला ऑप्शन विच इज क्लोज एंड अप्लाई, हम उस पर क्लिक कर देंगे एंड जस्ट वेट करेंगे। तो चला गया सब। हैं? प्लीज नहीं नहीं कुछ मत क्लिक करना, हाँ वेट करना करो, वेट करेंगे बस, ये लेगा 1-2 सेकंड, मतलब 10-12 सेकंड लेगा सारे डाटा को लोड करने के लिए। ठीक है, अब जब सारा डेटा का लोड हो जाएगा तो साइड में डेटा पैनल पे तुम्हारे सारे टेबल दिख जाएंगे, जाएगा तो सारे टेबल दिख जाएंगे। तुम किसी भी टेबल को स्टैंड करके देख लेना उसके आरो से, यू विल गेट द कॉलम्स इन दैट। किसी भी कॉलम को अपने तुम स्टैंड करके देख सकते हो, गेट द कॉलम्स इन दैट। ठीक है, डन है? ठीक है, तो आज हमारा इतना ही था। आज ने कर लिया किसी क्लोज कर दो। सेव करना है आज ये ऑर्डर सेव नहीं होता। नहीं, हाँ तो हमने आज डेटा क्लीनिंग है पावर पॉइंट एंटर के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब कल हम करेंगे डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सो इसको सेव कर लेना ध्यान से, कंट्रोल एस। इसमें यहाँ पे आप नेम डाल के सीधा सेव मत कर देना, वो मिलता नहीं है बाद में। तो डू मोर ऑप्शंस, ब्राउज दिस डिवाइस एंड यहाँ पे अब मैं जहाँ पे मेरे को सेव करना है वहाँ पे सेव कर। ठीक है, पावर भी है, सेव नहीं होता। मैं तो बनाऊंगा मेरे पास ठीक है, मेरा सेव हो चुका है एंड नाउ आई कैन क्लोज इट। ठीक है, तो आपका डेटा क्लीनिंग एंड पावर क्वेरी एडिटर हो गया डन। और भी क्या एप्लीकेशन हो गए? इस टॉपिक का नाम क्या था? इंसर्ट डेटा क्लीनिंग एंड पावर क्वेरी एडिटर।
चल वहाँ So data minimum power में डेटा क्लीनिंग एंड पावर क्वेरी सारे इतनी कोशिश कर रहे थे डाटा क्लीन करने की। तू इतना तोप है तो फिर से क्यों ले रहा है पावर BI का बताइए जरा बता क्यों तूने एक्सेल की वापस ली है क्यों तूने SQL की वापस ली है इतना तोप है तू ये आप किताब पढ़ोगे ना ग्रुप पे टॉपिक का नाम डाल दो अब सबसे पहले तो आपको और रिमेंबर कि जब आप फॉर्म भरोगे ना तो इंट्रोडक्शन आप स्किल भर देते टूल जिम में पावर BI लिखना शुरू कर देना मैंने पाइथन की क्लास में एसक्यूएल टूल लेके पाइथन का टॉपिक डाल के पढ़ लिया। वही इसी से याद आया मेरे को भी कि बता दूं एक बार ये ठीक है फॉर्म भर देना क्लास करते हैं एंड क्या कोई डाउट है किसी को नहीं तुमसे ही पूछा बाकी तुमसे पूछना आज चलती डाउट आया ना सबको समझ ठीक है तो कल से फिर कल क्या करेंगे हम है टाइम बड़ा औखा है क्या बहुत ही खराब टाइम में 4 से 5 इतना छोटे डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशंस करेंगे कल आईएएस की तैयारी छोड़ दो आईएएस की तैयारी छोड़ और कोई नहीं अरे मैं नहीं देगा यार ये इसमें फिर कल वाला तुम्हारी और क्लास सिंपल है इसके बाद फिर तुम्हारे 2 क्लासेस होंगी काफी मुश्किल बहुत खराब ये 2 क्लासेस में काफी मुश्किल होंगी तो आई वुड रिकमेंड कि उन क्लास में कोई भी स्किप मत करना ठीक है सबसे ज्यादा वो So, Thursday मेजर सेल टाइम इंटेलिजेंस इन दैट सिस्टम हाँ जी बोलिए कौन सी क्लासेस के लिए कह रहे हो आप? जो ये 2 टॉपिक थे ना आपके इंट्रोडक्शन टू डेक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजरिंग ये मास्टरिंग मेजर्स इन टाइम इंटेलिजेंस ये 2 आपकी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होंगी इन दोनों को मिस मत करना सो बेसिकली डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप वाला कल कर लेंगे हम कल आपको वेडनेसडे हो जाएगा थर्सडे एंड देन जो भी नेक्स्ट वीक में क्लास होगी तब वो दोनों मिस मत करना बेसिकली ओके सर। हाँ जी और हाँ नेक्स्ट वीक का भी शायद से थोड़ा सा क्या आ जाएगी मंडे को अरे मंडे को आ जाना शायद वेडनेसडे को ऑफ पे होगा वेरी गुड थैंक यू सो मच ऐसा क्या हो गया छुट्टी में सोना होता है छुट्टी तो मिलती है तुम्हें तो टॉपिक वेडनेसडे थर्सडे को क्यों सर? ये टॉपिक्स हो जाएंगे अभी थर्सडे और फिर अगले मंडे एक तो कल वेडनेसडे है ना कल के लिए टॉपिक है हमारे पास डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप वाला ठीक है चलो ठीक है गाइस क्लास करते हैं पे एंड ओके वेलकम गाइस चलो ओके थैंक यू संडे मेरा ऑफिस है भाई मैं कब सोचूंगी आप लोग वाला तो हाँ तुम्हारे असाइनमेंट का क्या हुआ एसक्यूएल तुम्हारे पाइथन वगैरह क्या हुआ कल क्वेश्चन भी दिया था उसका क्या हुआ इसके ऑलमोस्ट हो गया है मैं 1-2 दिन में चल क्या क्या सर क्या वो कह रही कि ऑलमोस्ट हो गया तो मैं कह रहा 4 थे मैंने देखा ही नहीं है ना लास्ट वीक का कुछ भी असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 कंप्लीट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट 3 असाइनमेंट है आपने सिर्फ असाइनमेंट 1 देखा होगा तो उसके बाद हमने जो भी टॉपिक्स करे थे असाइनमेंट 2 में फिर इसके बाद एक कंप्लीट असाइनमेंट है इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड है आपके एंड देन लास्ट में एक प्रोजेक्ट डिस्कशन में भी नहीं था हाँ जी प्रोजेक्ट डिस्कशन में नहीं था तो 1 बजे बोला था आज आपने बताओ मुझे पूछा था कि क्या टॉपिक क्या है था क्या हो रहा है क्लास का यार उसमें तो मेरे को भी देखना पड़ेगा और बैच को ना ये दोबारा मुझे होता है हाँ इन्होंने आज ऑल्टर ड्रॉप एंड ऐड कंप्लीट किया है कल से इनका डीएमएल शुरू होएगा
इंसर्ट और फिर डिलीट। सबसे ये तो बच्चे होते हैं। ओ आओगे कल से? ऑफिस पर डिपेंड करता है सर, कितना जॉब होता है? कोई ऑफ नहीं है। वर्क फ्रॉम होम है क्या? हाँ। अच्छा okay. कोई बात नहीं, अगर आओ तो आ जाना। मुझे भी जाना होगा अपने साथ। नहीं छोड़ भी क्या करेगा नहीं तो जो आप छोड़ दो मुझे। चलो ठीक है गाइस, पोजीशन आपकी ऑफिस में इंटर्न 21 साल की हूँ मैं, क्या पोजीशन कोई बात नहीं, वो भी इंटर्न ही बनेगा। ऑब्वियसली। कितनी ले रहे हैं आपको? जैसे मेरी 3,500 पे आ गए हैं। 3,500? मोमोज ना आएंगे 3,500। हाँ मतलब मोमोज की प्लेट नहीं आएगी उसमें। तो 3,000 तो बोलता हूँ यार ये रेट तो में। और पर कब कब? 8 रुपए जूती यार। चलो ठीक है। इस देश के युवा बेरोजगार बढ़ रहे हैं और सोच के जिंदगी नहीं